हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था हेलो एल्केन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम हेलो एरेंस के जो है क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला कि बेंजीन वाष्प और वायु HCl के मिश्रण को 260 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बेंजीन वाष्प वायु और HCl के मिश्रण को 260 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्या बनता था। ठीक है, तो आपको बताया गया था क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन में, निर्माण की विधि में बताया गया था जब बेंजीन HCl और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता था तो हमेशा क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा क्या है, ये क्या है, एनिलीन का फार्मूला है C6H5NH2। ठीक है, C6H5NH2 की अपक्रिया जब हम किससे कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड से। जब C6H5NH2 की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, HCl और 5 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो हमारा यहाँ पे A प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हमारा A प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस A प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे बनेगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड ना, एक होता है क्यूप्रस क्लोराइड होता है, एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। ये है क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ जब कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो स्टेप है तीसरा, क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, इसके पहले आपको हेलो एल्केन में बताया गया था, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है तो वहाँ पे क्या होता था, एल्किल हैलाइड होता था। तो क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे है मेथिल क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिफैटिक हैलाइड को लिया गया है, एक एरोमेटिक हैलाइड को लिया गया है, के साथ अपक्रिया कराने पर टॉलुइन बनती है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है। इन्होंने ये कहा कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे कराया, मेथिल क्लोराइड से कराया और सोडियम के साथ कराया तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, टॉलुइन बन रहा है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं क्या, फिटिंग अपक्रिया। यही चीज़ अगर हम बात करें, ये तो फिटिंग अपक्रिया हो गया। अगर हमारा एक रिएक्शन होता है उर्स फिटिंग अपक्रिया, तो उर्स फिटिंग अपक्रिया में क्या हो जाता है, ये क्लोरोबेंजीन जो है हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन 2 मोल लेंगे और सोडियम के प्रेजेंस में कराएंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, डाइफेनिल। और एक होता है क्या आपका उर्स अपक्रिया। जो उर्स अपक्रिया हमें जो उर्स अपक्रिया हमने पढ़ा था किसमें, हेलो एल्केन में। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, वहाँ पे हम क्या लेते थे, एल्किल हैलाइड लेते थे। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब हम सोडियम से कराते थे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, एल्केन बनता था। ठीक है, तो यहाँ ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है क्या, हमारा फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, अब हम चलिए चौथे स्टेप, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन को शांत H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, शांत H2, जानते हैं ये कैटलिस्ट का काम करेगा कि उपस्थिति में क्लोरल का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO। क्लोरल के साथ गर्म करने पर क्या बनता था, तो आपको बताया गया था क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता था, DDT, जो कि एक कीटनाशक का काम करता है। ठीक है, चलिए ये जो BHC आया है, बेसित बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका निर्माण किससे कराते थे वो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, बेंजीन की अपक्रिया जब हम क्लोरीन से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, बेंजीन की अपक्रिया जब क्लोरीन से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ना, प्रकाश की उपस्थिति में जब करा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये आपका जो है BHC बोलिए,
चाहे आप लिंडेन बोलिए, चाहे आप गैमेक्सिन बोलिए, इसके कई नाम होते हैं। या इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं क्या, 666 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या करता है, पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है। चलिए अब 6 स्टेप की बात करते हैं। 6 स्टेप में क्या कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब CuO की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड से कराते हैं तो हमेशा वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एक एक नंबर में। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अल्कोहल फिनाइल ईथर की प्रिपरेशन, इसके नॉमेनक्लेचर और उसके निर्माण की विधि के साथ साथ आपको बताया जाएगा उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण और